फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में फैंस को मिल सकता है ये सरप्राइज। ट्रेलर में छुपा है क्या फिल्म से जुड़ा बड़ा ट्विस्ट। फिल्म के लिए चल रही थी खूब तैयारी, सिर्फ इस 4 सेकंड के स्टंट को पूरा करने में लग गए 8 महीने। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी जादुई रूप से केवल समय के साथ और लोकप्रिय हो गई है। इस फिल्म को लोगों का क्रेज अभी भी लगातार बढ़ रहा है। ये फिल्म पहले क्रिमिनल स्ट्रीट रेसर्स की साधारण कहानी से शुरू हुई थी और देखते ही देखते ये फिल्म बदल कर कुछ और हो गई है और फिल्म के इसी दौर में कई फैंस इसके दीवाने हो गए। उन फैंस को अब लंबे समय से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का इंतजार है। इतना नहीं, इस सीरीज को आगे ले जाने के लिए अभी से ही काम शुरू हो चुका है। इस फिल्म के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई उत्साहित है तो वो है विन डीजल, जो इस फिल्म के मुख्य अभिनेता है। डोमिनिक टोरेटो ने अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसके जरिए वो अपनी पुरानी सारी फिल्म और आने वाली फिल्मों की सफलता सेलिब्रेट कर रहे थे। विन डीजल का कहना है कि वे आने वाले समय के लिए उत्साहित हैं, लेकिन इसकी वजह से वे पीछे मुड़कर नहीं देख पा रहे हैं, जिसमें इस फ्रेंचाइजी ने उतना ही काम किया जितना उसे करना चाहिए था। जॉनसन ने अपनी फास्ट एंड फ्यूरियस स्पिन ऑफ फिल्म हॉब्स एंड शो को जेनसन स्टेम फिल्म के साथ बनाया था और जहां तक हमें पता है उसके मुताबिक हॉब्स और शॉन दोनों फ्यूरियस 9 से गायब होंगे, जबकि विन डीजल और ड्वेन जॉनसन के अभी मतभेद हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों पूरी तरह से अस्तित्व खो चुके हैं और वे अन्य फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्मों में एक साथ दिखाई नहीं देंगे। आपको बता दें कि उनकी बीच बातें अब काफी बेहतर हो गई हैं। उनकी एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ऐसा हो सकता है कि वो उनकी पुरानी तस्वीर हो या फिर ऐसा भी हो सकता है वो दोनों इस फिल्म में साथ नजर आएं। शायद हॉब्स की फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में वापसी की योजना है, अगर फिल्म के 9वीं भाग में नहीं तो शायद 10वीं फिल्म में, जिसे हम पहले से ही जानते हैं। अगर फास्ट एंड फ्यूरियस की बात हो तो कुछ भी संभव है। अगली फिल्म में कैरेक्टर बाहरी स्थान पर खत्म हो सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से द रॉक कम से कम एक बार तो दिखाया जा सकते हैं। अब इस फिल्म में क्या होगा क्या नहीं ये तो बाद में पता लगेगा, जो फिल्म देखने के बाद ही मुमकिन है। अगर फिल्म में और ज्यादा देरी नहीं होती तो फिल्म 28 में थिएटर में रिलीज हो जाती। फास्ट एंड फ्यूरियस 9 ने दूसरे दिन सुपर बाउल के दौरान एक नया ट्रेलर लॉन्च किया जो हाई ऑक्शन फ्रेंचाइजी के नए भाग से जुड़ा है। कार्डियो बी के रहस्यमय भूमिका के बारे में अधिक जानकारी के साथ हम मानते हैं कि एक और हिप हॉप स्टार बनने अभिनेता को ट्रेलर में संक्षेप में देखा जा सकता है, एक जो आखिरी बार 2006 में सीरीज में देखा गया था। वो बाउ जिसे शाद ग्रेगोरी मॉस के नाम से भी जाना जाता है, द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट में ट्विंकी के रूप में दिखाई दे सकते हैं, जिसमें शॉन बोसवेल और हान लियू के इसके मुख्य कैरेक्टर में दिखाया जाएगा। फास्ट एंड फ्यूरियस 9 को आने में काफी समय हो गया है। फास्ट सागा में 9वीं फिल्म मूल रूप से पिछले मई में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही थी, लेकिन दुनिया भर में फैली महामारी ने इसे पूरे 1 साल तक देर कर दिया। पहला एक्शन से भरपूर ट्रेलर रिलीज किए जाने के 12 महीने बाद सुपर बाउल एलवी कमर्शियल ब्रेक के दौरान एक 30 सेकंड का टीवी स्पॉट दिखाया गया जिसमें नए फुटेज दिखाए गए थे। केवल 30 सेकंड तक चलने के बावजूद फैंस की क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए ऑटोमोटिव कार्रवाई में कोई कमी नहीं थी। इस वीडियो में कॉप कारें ढेर हो जाती हैं, एक इमारत ढह जाती है और हम अंत में हेलन मिरन के कैरेक्टर को पहिए के पीछे मिलते हुए देखते हैं क्योंकि वह एक नोबल एम 600 में रिवर्स 180 करती हैं। हालांकि ट्रेलर के अंत में स्टैंड आउट स्टंट को बचा लिया गया है। अंतिम दृश्य में एक टोयोटा 86 अपनी तरफ से फ्लिप करती है, एक दुकान की खिड़की से मुंह तोड़ करती है और एक निरंतर शॉट में एक चलती ट्रक में फिसलने से पहले अपनी तरफ से इमारत के माध्यम से उड़ती रहती है। लोगों को ऐसा विश्वास था कि स्टंट नकली था क्योंकि उसकी जियोग्राफी सही नहीं दिख रही। फिर फास्ट एंड फ्यूरियस अपने स्टंट्स के राइट्स के लिए इतने भी फेमस नहीं है, इसलिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल था कि यह स्टंट वाकई असली था या नकली। हालांकि निर्देशक जस्टिन लीन ने ट्विटर पर पर्दे के पीछे की वीडियो को साझा करते हुए पुष्टि की कि स्टंट वास्तव में सचमुच के लिए किया गया था।
केवल 4 सेकंड तक चलने के बावजूद शानदार स्टंट को तैयार होने में 8 महीने लगे। शूटिंग के लिए 4 दिन और 100 से अधिक क्रू सदस्यों को काम करने की ज़रूरत पड़ी थी। सिर्फ इस स्टंट के लिए 3 टोयोटा 86 स्पोर्ट्स कारों की भी बदली हुई थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हॉलीवुड और बॉलीवुड की ऐसी ही कुछ चटपटी खबरों के रहने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। ये कहानी लिखी है आद्या ठाकुर ने। धन्यवाद।